वहीं से उसको उठा के ले गए 3 लोग। तो विवेचना में पूरा कहानी पलट गई है। बीते रोज झांसी में 17 साल की नाबालिग लड़की को अगवा करके चलती कार में उनके संग दुष्कर्म करके और फिर उनकी मांग भर के 15 किलोमीटर दूर सड़क पर फेंक देवे की घटना पूरी फर्जी निकली। झांसी पुलिस के एसएसपी राजेश एस ने जो बड़ो खुलासा करो है, तमाम टीमें इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी थी और आरोपियों की गिरफ्तारी कर रही थी। हालांकि इस घटना की एफआईआर दर्ज होने के 24 घंटा के अंदर ही 2 ही आरोपियों को झांसी पुलिस ने गिरफ्तार कर लो तो, लेकिन जैसे ही पुलिस ने आगे की जांच पड़ताल शुरू करी तो पता चलो कि जब पूरी की पूरी घटना फर्जी है। थाना प्रेमनगर क्षेत्र अंतर्गत पीड़िता का परिवार द्वारा एक सामूहिक दुष्कर्म का एक मुकदमा दर्ज कराया गया था। दर्ज करने के पश्चात जो नामजद अभियुक्त है उन दोनों को पुलिस ने पकड़ के पूछताछ शुरू की थी। आज उस सामूहिक दुष्कर्म का जो विवेचना में पूरा कहानी पलट गई है। अब आप सोच रहे हो कि ई मामले में तो प्रेमनगर थाना पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली थी। इसके बाद लड़की की मेडिकल भी हो गई थी और 24 घंटा के अंदर 2 ही आरोपियों की गिरफ्तारी हो गई थी। फिर कहानी पलटी तो पलटी कैसे? दरअसल लड़की ने पुलिस को जो कहानी बताई थी, वो कहानी में बताई थी कि एक सफ़ेद रंग की कार से उनको अगवा करो गया है, जिसके बाद जब पूरी घटना को अंजाम दो गए। पुलिस ने लड़की के घर के आसपास लगे तमाम कैमरन को जब खंगाल वो शुरू करो तो पता चलो कि उतर से सफ़ेद रंग की एक कार नहीं निकली, जबकि लड़की अकेली घर से निकली है। कुछ दूर बाद बाइक टैक्सी में सवार भई। झांसी पुलिस ने जब स्मार्ट सिटी के तहत नगर निगम द्वारा लगाए गए कैमरन की पड़ताल करी तो पता चलो कि लड़की शहर में अकेली ही घूम रही है और इसके बाद फिर बाग किला में जाके बैठ जाते हैं। जब पुलिस ने लड़की को जब पूरी सीसीटीवी फुटेज दिखाई तो लड़की ने पूरी कहानी बयां कर दी और कह दी कि उन 2 लड़कन को फंसावे किला ने उनकी बुआ और बुआ के लड़का के संग मिलकर जो पूरा प्लान रचोगा तो एक प्लान के तहत एफआईआर दर्ज कराई गई थी। जो पीड़िता द्वारा जब शुरुआत में बताया गया कि घर से निकलते ही एक सफ़ेद गाड़ी में 2 लोग इनको बिठा कर ले गए थे, इस बात को पुष्टि करने के लिए घर के आसपास जो लगा हुआ सीसीटीवी कैमरा को देखा गया था, उसमें कहीं भी सफ़ेद गाड़ी तो नहीं दिख रही थी और लड़की अकेले देखते हुए दिखाई दे रही थी। उसको ट्रेस करते हुए हम लोग पूरा आज लगभग 50 से 60 कैमरा पूरा खंगाले गए थे। झांसी जनपद में स्मार्ट सिटी के अंतर्गत पूरा शहर में नगर निगम द्वारा कैमरा लगाया गया था। उस कैमरा में पीड़िता कैद हो गई थी। पीड़िता अकेले ऑटो में आते हुए दिख गई थी और शहर में पूरा घूमने के बाद ये अपना किले में जाके पूरा वहां पे वेट भी करती रही। तो इस सीसीटीवी फुटेज को पीड़िता को दिखाने के बाद पीड़िता ने आज एक्सेप्ट कर लिया कि 2 लोगों को जानबूझकर फंसाने के लिए ये पूरा कहानी बनाई गई थी और ये कहानी बनाने में उनका बुआ और उनका बुआ का लड़का ये दोनों शामिल थे। अब सवाल जो है कि आखिर लड़की उन 2 लड़कन को फंसा रही थी तो काय फंसा रही थी? झांसी पुलिस के एसएसपी राजेश एस ने इनको खुलासा करत हुई बताई कि उन 2 लड़कन में से एक लड़का से वो लड़की के प्रेम प्रसंग थे और उनके संगे भगवई के लाने बा घर से निकली थी। किले में जाने के पहले उन्हें पायल और बिछिया भी खरीदी और फिर किले में इंतजार करत रही, लेकिन जब लड़का वापस नहीं आओ तो वह अपने घरे नहीं गई डर के कारण और फिर ई के बाद वह सीधे अपने बुआ के घरे पहुंची, जिते बुआ और बुआ के लड़का ने उनको ब्रेन वॉश करके षड्यंत्र बनाओ उनके संगे और फिर इन 2 लड़कों के खिलाफ जो मुकदमा दर्ज करा है। झांसी पुलिस ने इन 2 लड़कन को निर्दोष मानो है अपनी जांच पड़ताल में और उतनी दूसरी तरफ दफा 22 और 508 के तहत वो लड़की और लड़की के संगे बुआ और बुआ के लड़का के खिलाफ फर्जी केस में फंसावे के लाने इन पर कार्रवाई भी करी जा रही है।